जय हिंद प्यारे साथियों। क्रैक एक्सप्रेस चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। साथियों, आज का एसएससी जीडी और पुलिस एक्सपेक्टेड पेपर पेपर लाए हैं, जो आपके पेपर की दृष्टि से बनाया गया क्वेश्चन है। पहला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, भारतीय संसद के अंग हैं। भारतीय संसद के कौन कौन से अंग है भाई? तो लोकसभा अंग है, राज्यसभा भी है, राष्ट्रपति भी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपर्युक्त सभी भारतीय संसद के अंग हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कहा जा रहा है, बजट का एक साधन है। बजट का एक साधन है। तो बजट का एक साधन मात्र भाई सरकार की राजकोषीय नीति, ये बजट का क्या है? साधन है। कहा जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी? जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसको समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी, या उस संधि का नाम बताइए। तो होगा भाई पेरिस शांति संधि। पेरिस शांति संधिया, ये भाई द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि थी। अंगूर की खेती को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है, या अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को कहा जाता है भाई बीटी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीटी कल्चर कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के साथ शुरू हुआ था। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थात पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है? तो उनकी पुस्तक का नाम भाई अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने इक्का प्रणाली को समाप्त कर दिया था? इक्ता प्रणाली को समाप्त करने वाले कौन थे भाई? तो इक्ता प्रणाली को समाप्त करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान की निम्नलिखित सूचियों में शामिल है। तो कौन सी सूची में शामिल है भाई पंचायती राज व्यवस्था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची में शामिल है। किसमें भाई? राज्य सूची में शामिल है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भाई पाटलिपुत्र में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। दिबांग नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? दिबांग नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है भाई? तो है ब्रह्मपुत्र नदी की। किसकी है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कोलंबिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? कोलंबिया की राजधानी कौन है भाई? तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। कौन है भाई? बोगोटा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला कौन सा है भाई? मूंगफली उगाने वाला जिला सर्वाधिक उगाने वाला जिला कौन है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झांसी। सर्वाधिक झांसी में मूंगफली उगाई जाती है। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार समान ही रहता है? नहीं। दक्षिणी ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर कम घटता है? नहीं भाई। और क्या कहते हैं? कहा जा रहा है कम हो जाता है? नहीं, बढ़ जाता है। क्या होता है भाई? बढ़ जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। वर्मा वर्ष देश में स्वतंत्र संप्रभु राज्य बन गया, गणराज्य बन गया? वर्मा किस वर्ष में स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया? तो भाई कब बना था? 1948 में बर्मा। 1948 में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था। अगला प्रश्न है भाई, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो 21 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है, मोहम्मद गौरी ने 1191 में तबहरिंद तबहरिंद या भंटिड़ा पर आक्रमण किया, जो जो डैश के लिए एक रणनीति स्थान था। किसके लिए रणनीति स्थान था भाई? किसके लिए था? तो हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान के लिए एक रणनीति स्थान था। निम्नलिखित में से किसने 185 ईस्वी में मौर्य वंश का अंत किया था? मौर्य वंश का अंत करने वाला कौन था भाई? तो मौर्य वंश का अंत करने वाला था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग था। कहा जा रहा है, नवंबर 2024 में डीआरडीओ द्वारा सफल उड़ान परीक्षणों के बाद निर्देशित
निर्देशित पिनाका रॉकेट सिस्टम की बढ़ी हुई रेंज क्या है? बढ़ी हुई रेंज क्या है? पिनाका रॉकेट सिस्टम की बढ़ी हुई रेंज है भाई 75 किलोमीटर। कितना है? 75 किलोमीटर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं? कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं? तो भाई टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। कितने भाई? 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में से धातु, उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? धातु, उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं भाई? तो पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल है? टोकोफेरॉल है। तो भाई विटामिन ई। विटामिन ई का नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम होता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है भाई? तो है मैगलन जल संधि। कौन सा भाई? मैगलन जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश थे? दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश थे? तो दिल्ली सल्तनत में कुल टोटल 5 राजवंश थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है? नेपाल राज्य का संस्थापक किस राजा को माना जाता है? तो भाई पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल का संस्थापक माना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। हाल ही में किए गए सरीसृप सरीसृप सर्वेक्षण में 4 नई प्रजातियों की खोज किस बाघ अभयारण्य में की गई थी? किस बाघ अभयारण्य में की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में किया गया था। किसमें? बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में 4 नई सरीसृप प्रजातियों को खोजा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तंजावुर किस राजवंश की राजधानी थी? तंजावुर किस राजवंश की राजधानी थी भाई? तो तंजावुर चोल राजवंश की राजधानी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है, मुगल काल के दौरान किसे आधुनिक मुद्रा का जनक कहा जाता है? आधुनिक मुद्रा का जनक किसे कहा जाता है मुगल काल के दौरान? तो भाई किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए ऊष्मा के हस्तांतरण की दर अधिकतम है? ऊष्मा के हस्तांतरण की दर अधिकतम है भाई। तो कहा जा रहा है विकिरण विकिरण की प्रक्रिया के लिए ऊष्मा ऊष्मा के हस्तांतरण की दर अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राज्यपाल की पदावधि से है? राज्यपाल की पदावधि से कौन सा अनुच्छेद है भाई? तो 156 है। कौन सा? 156। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। उत्तरी मैदान में नम दलदली और कीचड़दार क्षेत्र को डैश कहा जाता है। कीचड़दार और दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है? तो तराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है? विद्युत धारा को किससे मापा जाता है भाई? तो ए मीटर से मापा जाता है। किससे? ए मीटर से मापा जाता है। एन आई एफ ए का संक्षिप्त नाम क्या है? एनआईईएफए का संक्षिप्त नाम क्या है? तो भाई क्या है इसका नाम? है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुलंद क्षेत्र जिले से संबंधित है भाई? तो हो जाएगा महोबा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महोबा है। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की ट्रैफिक पुलिस के रूप में जाना जाता है?
कोशिका की ट्रैफिक पुलिस के रूप में किसे जाता है? बैरियर के रूप में किसे जाना जाता है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गाल्जी काय को या गाल्जी बॉडी को भाई कोशिका की ट्रैफिक पुलिस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार देश के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी अदालत में अपराध आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। किसके भाई किसके खिलाफ नहीं शुरू की जा सकती है? तो भाई राज्यपाल राज्यपाल के खिलाफ नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है भाई, एथेनोइक एसिड का एक सामान्य नाम क्या है? एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम भाई एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड या हिंदी में कहते हैं अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र होता है C2, एक मिनट भाई, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो मनाया जाता है 5 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है? कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा ग्लेशियर स्थित है भाई? तो कौन सा ग्लेशियर है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पिंडारी ग्लेशियर है। कौन सा भाई? पिंडारी ग्लेशियर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने भाई सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। प्राथमिक उपदेश दिया था सारनाथ में, और भाई अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में। ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में। ठीक, श्राव श्रावस्ती ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी भाई 1863 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जाने वाला प्रश्न हो सकता है भाई ये। कहा जा रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो भाई थे महावीर स्वामी। कौन थे भाई? महावीर स्वामी थे। और भाई ऋषभदेव पहले थे। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।